नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे ग्रुप 4 एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जहां से प्रश्न संभावित हैं। जैसा कि मैंने बात की थी, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको देखने के बाद एक बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं जीएस में से कुछ प्रश्न, कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स जो होते हैं, जैसे जीएस में पॉलिटी से कहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, हिस्ट्री में कहाँ से बन सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो लगभग 6 से 7 वीडियोस में अलग अलग टॉपिक्स रहेंगे, जिसमें मैथ्स के महत्वपूर्ण रहेंगे, यहाँ पर रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक्स देख लेंगे, इंग्लिश के महत्वपूर्ण टॉपिक्स देख लेंगे। जिन विद्यार्थियों की तैयारी नगण्य है यानी नाम मात्र है, उनके लिए बड़ा फायदेमंद ये वीडियो होने वाला है। और जिनकी अच्छी तैयारी है वो भी देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अगर आपने पूरा सिलेबस कवर किया है तो उसका रिविजन बहुत अच्छे ढंग से करें। ग्रुप 4 एग्जाम में आज हम बात करेंगे जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में, और थोड़ा सा जीएस को पढ़ना कैसे है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, जीएस वाला जो सेगमेंट है, सबसे पहली बात तो ये आती है कि इसमें 5 से 6 टॉपिक्स आपके एग्जाम में आना है। 17 प्रश्न ग्रुप 4 एग्जाम में पूछे जाते हैं, और 17 प्रश्न यही डिसाइड करेंगे आपकी सफलता का मार्ग सुसज्जित होने वाला है या उस मार्ग से आप विफल होने वाले हैं। उसके पीछे क्या कारण है? जो अदर 5 सब्जेक्ट है, मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, इन सब्जेक्ट की अगर मैं चर्चा करता हूं तो कुछ विद्यार्थी जो इनमें बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं, नंबर औसतन लाने ही वाले हैं। लेकिन सर, हमें सबसे ज्यादा समस्या आती है जीएस को लेकर। जीएस बड़ा वीक होता है, जीएस को पढ़कर नहीं जाते। अगर आप यहां पर औसत से भी कम अंक लाते हैं तो सोचकर देखिए, हर सब्जेक्ट में से 2-2 अंक आप उस हिसाब से कम कर दीजिए, आपका सिलेक्शन जो है वो अपने आप ही नीचे आ जाएगा। तो हमें अगर एग्जाम निकालना है तो हमें हमारी कमियों पर काम करना होगा, और हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो हमारी मजबूती है, उसे और मजबूत करना होगा, वरना सिलेक्शन आज के टाइम पर होना बड़ा मुश्किल टास्क है। जीएस सबसे पहले पढ़ना कैसे है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे जीएस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से प्रश्न बनेंगे। देखिए, जब भी आप जीएस को पढ़े तो जीएस पढ़ने के लिए कुछ चीजें महत्वपूर्ण हैं। जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में कहानियों को खंगालिए कि कैसी कहानी बन सकती है और कैसे मैं इसे याद कर सकता हूं। कि अगर हड़प्पा सभ्यता से वैदिक काल, इन दोनों को हम पढ़ रहे हैं, यहां से प्रश्न बनते हैं, तो कैसे हम इन चीजों को कम से कम समय में कवर कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यार वैदिक काल इस तरीके से आया, यहां पर ग्रामीण सभ्यता थी, किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू किया, कैसे यहाँ का जो माहौल था ये परिवर्तित हुआ, कैसे यहाँ पर राजाओं ने शासन करना शुरू किया, कैसे वेदों की रचना हुई। तो एक कहानी में उसे पिरो दीजिए, वहीं से प्रश्न बनने होते हैं। हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानना शुरू कीजिए कि नगरी सभ्यता थी, क्यों थी, कौन से बंदरगाह थे, किस प्रकार से व्यापार चलता था, इनके बारे में आपको देखना होगा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म से अगर एक आध प्रश्न बनता है तो कहानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है से अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो मैपिंग बड़ा जरूरी है अगर आप ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। जैसे आपने बनाया भारत का मैप, तो अब इस प्रकार से आप मैप बनाना शुरू कीजिए। करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप 2 चीजें पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप 2 चीजें पढ़ रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के पठार, दूसरा हम पढ़ रहे हैं भारत के पठार। अब करना क्या है, हमारा ये जो पार्ट है, जैसे हमने इंडिया का मैप बनाया, मैप बनाने के बाद हमें चीजों को समझना होगा कि ये वाला क्षेत्र हो गया एमपी का, है ना। अब मध्य प्रदेश यहां पर है, तो यहां पर जो पठार हैं, इन पठारों को हमें देखना है, और किस प्रकार से इससे लगे हुए पठार हैं उनके बारे में हमें देखना है। जैसे नदियों के बारे में आप पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं नदियां टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, तो नदियों को कैसे पढ़ना है। जैसे मान लीजिए ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया, हम पढ़ रहे हैं नर्मदा नदी के बारे में। हमने देखा यार मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी यहां से निकल रही है, और निकलते हुए कुछ इस प्रकार से बढ़ रही है, और आगे की ओर बढ़ते हुए ये गुजरात में भी प्रवेश करती है। तो हमें मैपिंग से 2 बातें समझ में आई। पहली ये कि मध्य प्रदेश में यहां से निकलती है तो मध्य प्रदेश के जिले आ गए, और गुजरात में भी ये
प्रवेश कर रही है। महाराष्ट्र का भी कुछ भाग इसमें आ रहा है, तो वो चीजें भी हमें समझ में आ गई। फिर हमने देखा यार पर्वतों के बारे में हमें देखना है, तो हमने देखा कि यार मध्य प्रदेश में कौन सी पर्वत श्रेणी है, भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी है। आप गए यहाँ पर, एक पर्वत श्रेणी ये हो गई, यहां पर हो गए, तो आप किस प्रकार से चीजों को समझने चाहते हैं वो बड़ा जरूरी है। आपने देखा यार ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकल रही है, यमुना नदी कहां से निकल रही है, मध्य प्रदेश की चंबल यदि ये इस प्रकार से अगर निकल रही है तो यमुना यहां से आ रही है। चीजों को जब आप लिंक करके पढ़ेंगे तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है यहां पर याद रखना, वरना बिखरी हुई चीजें इतनी है, आप बिखरते हुए एग्जाम को निकालना संभव हो पाता नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना सारा डेटा है, आप कैसे याद करेंगे। लेकिन अगर आपने मैपिंग समझी कि ये नर्मदा नदी है, यहां से चंबल निकली, ऊपर से यमुना नदी निकल कर आ रही है, यहां पर इनका संगम हो रहा है, और कहां पर संगम हो रहा है, जब आप मैपिंग के थ्रू देखते हैं तो चीजें याद होती है। फिर ये हो गई सोन नदी, मध्य प्रदेश से निकल रही है, बिहार में भी जा रही है, उत्तर प्रदेश में भी जा रही है। चीजों को लिंक करके पढ़ना सीखिए, ऐसे आपको पढ़ना है ज्योग्राफी को। खैर हम सभी सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी के बारे में, भारत की राज्य व्यवस्था, या सीधी बात करें संविधान के बारे में। संविधान के कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ लेना चाहिए एग्जाम के लिए। सबसे पहला संविधान में प्रश्न बनता है संविधान सभा से। संविधान सभा से आप किसी भी एग्जाम को ले लीजिए, एक ना एक प्रश्न मिलेगा। और फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहली बैठक कब हुई, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, इसके साथ ही दूसरी बैठक कब हुई, पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे, दूसरी के अध्यक्ष कौन थे, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, और उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के बाद मंजूरी कब मिली, किस डेट को प्रस्तुत हुआ, भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा, इसके बाद इसमें कितना खर्च हुआ, कितने अनुच्छेद थे जो उसी समय लागू किए गए, भारत के संविधान को कब आत्मार्पित किया गया। इस प्रकार से प्रश्न संविधान सभा से बनते हैं, और समितियों से प्रश्न बन जाते हैं, है ना। समितियां से प्रश्न बनते ही हैं, चाहे हम बात करें प्रारूप समिति की, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसमें अन्य सदस्य कौन थे, इसका गठन कब हुआ। बात करते हैं संचालन समिति की, बात करते हैं यहां पर मौलिक अधिकार समिति की। तो यहां से थोड़ा सा देख लेना है कि कौन इसके यहां पर प्रमुख रहे। सभी चीजों को रटना नहीं है, केवल महत्वपूर्ण चीजों को देखना है। संविधान सभा के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 12 से 35 तक चीजों में क्या दिया है, और इन आर्टिकल्स को याद रखना है कि उपाधियों का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। सीधा प्रश्न बनता है। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल बताता है, सीधा प्रश्न बनता है। अंतःकरण से यहां पर जो प्रश्न है वो आ सकता है। भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर अंबेडकर किस अनुच्छेद को मानते हैं, वो प्रश्न बन सकता है। किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी करता है मौलिक अधिकार के संबंध में, वो प्रश्न बन सकता है। तो मौलिक अधिकारों को बहुत अच्छे ढंग से देखना है, और इसके जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, इन्हें तो आपको रट ही डालना है। तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है वो है संविधान के भाग। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं और किस भाग में क्या दिया है। चौथा टॉपिक हो सकता है महत्वपूर्ण अनुसूचियां। अनुसूचियों से प्रश्न आ जाता है ना, किस अनुसूची में क्या दिया है, शपथ का प्रावधान किस अनुसूची में है। इसके साथ ही यहां पर संविधान संशोधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो चीजें नई अनुसूची जोड़ी गई है, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, वो इसमें आ जाएगा। पांचवा जो फेवरेट है वह है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ लेना है। मौलिक कर्तव्य किसमें है, किस समिति के द्वारा यहां पर अनुशंसा पर किन चीजों को जोड़ा गया, ये बातें आपको ध्यान रखना है। अब एक बात ध्यान रखना, इन 5 टॉपिक से संभावना है 1 या 2 प्रश्न आ सकते हैं। संविधान को अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा सिलेबस है, उस सिलेबस में से अगर 3 प्रश्न बनते हैं, हमारे 2 प्रश्न केवल इन 4 से 5 टॉपिक को पढ़कर कंप्लीट हो रहे हैं, तो यह बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बड़ा भाग है। आपको यहां पर संविधान के अंतर्गत कई सारे आयोग्स को भी पढ़ना होता है, इतनी चीजें नहीं पढ़ पाएंगे और इतना समय है भी नहीं। तो अगर आपको 1-2 टॉपिक और पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में, और आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 51 तक आपको चीजें रटी होनी चाहिए,
संविधान में यही से प्रश्न बनेंगे, भारत की राज्य व्यवस्था से यही प्रश्न बनेंगे। आप नहीं मानते हैं तो पुराने क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा जीएस में संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक। अगली क्लास में कुछ अन्य सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छे से तैयारी करते रहिए और अच्छे ढंग से पढ़िए, यानी चीजों को लिंक करते हुए तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।